अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टीकियोमेट्री में मोलर मास पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम है क्या चीज? मोलर वॉल्यूम का जो सिंबल है वो क्या होगा, उसके यूनिट्स क्या होंगे, उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ये तमाम हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो मोलर वॉल्यूम से स्टार्ट लेते हैं। मोलर वॉल्यूम में सबसे पहली जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि मोलर वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होगा। अब लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके लिए अगर आप एक मोल का वॉल्यूम मालूम करना चाहो तो उनमें फर्क बहुत आता है, उनके वॉल्यूम्स में फर्क बहुत आएगा। कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमारे लिए नहीं होगी, कोई स्टैंडर्ड बन नहीं सकता। तो इसलिए हम न लिक्विड्स का वॉल्यूम मालूम करते हैं, ना हमारे पास सॉलिड के वॉल्यूम मालूम करने के लिए कोई स्पेसिफिक तरीका है। हाँ, एक मोल गैस का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है और उससे हमने तरीका भी निकाला हुआ है। अब है क्या चीज मोलर वॉल्यूम? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय वन मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने क्लियर करना है। कहते हैं जब हम एक मोल आइडियल गैस ले, वो कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा, कितनी जगह घेरेगा, कब? कंडीशंस है एसटीपी। एसटीपी के ऊपर आइडियल गैस कितनी का एक मोल कितनी जगह घेरता है, ये मोलर वॉल्यूम कहलाता है। अब एसटीपी हमारे पास क्या चीज है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर से हमें पहले पता लगाना होगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है। जब मैं ये दोनों कंडीशंस अप्लाई कर लूंगा, उसके बाद एक फर्जी गैस, आइडियल गैस, कोई ऐसी गैस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक फर्जी है, ख्याली सोची समझी हुई गैस है। तो आइडियल गैस का एक मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जितनी भी जगह घेरेगा वो उसका मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। अब पहली बात, हमने आइडियल गैस ही क्यों लिया, हम रियल गैस क्यों नहीं ले रहे? जब हमारे पास दुनिया में इतनी सारी गैसेस मौजूद है तो हम एक फर्जी गैस क्यों ले रहे? ये क्वेश्चन है। दूसरा, एसटीपी की वैल्यूज क्या होंगी? दूसरा क्वेश्चन। थर्ड, जब मैं आइडियल गैस देख ही नहीं सकता, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मैं उसका एक मोल कैसे लूंगा? थर्ड क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक में क्लियर करने हैं। पहला क्वेश्चन, आइडियल गैस क्यों लिया, रियल गैस क्यों नहीं लिया? दूसरा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कौन सी कंडीशंस है? तीसरा, जब मैं ये गैस दुनिया में मौजूद है ही नहीं, मैं इसको देख नहीं सकता, ये है ही नहीं, तो मैं इसका एक मोल कैसे लूंगा? ये थर्ड क्वेश्चन। तो ये तीनों हम क्लियर करते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे आते हैं। ये है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास जो है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है स्टैंडर्ड प्रेशर। तो जब मैं कंडीशंस ये रख लूं, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, फिर मैं एक आइडियल गैस का एक मोल ले लूं और उसका वॉल्यूम मालूम कर लूं, तो वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो क्लियर हुआ, आइडियल गैस मैंने क्यों लिया? Why ideal gas is used instead of real gases? रीजन ये है, रियल गैस मैंने लिया, उसका वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है। यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर हमारे पास क्या होगा? कम होगा। जब भी आप प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन मालूम करना चाहो तो इनवर्स रिलेशन है, ये बॉयल्स लॉ ने हमें बता दिया। तो इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा, अब यहां पे वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो यहां पे मैं तीर का निशान ये एरो देता हूं कि ये ज्यादा है तो ये कम होगा। अब नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप चेक कर लो तो मैंने वॉल्यूम कम कर दिया है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ चुका है, वॉल्यूम क्या हो चुका है? कम हो चुका है। यहां पे जब रियल गैसेस का प्रेशर आप बढ़ा दोगे तो उनके मॉलिक्यूल्स इतने करीब आ जाते हैं कि पहले आप इसके वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकते थे, अब निगलेक्ट नहीं होंगे इसका वॉल्यूम। ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो अब इसके ऊपर बॉयल लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। एक मसला हमारे पास यह है। दूसरा, चार्ल्स लॉ हमें कहता है
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। शर्त यह है कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन स्केल टेम्परेचर को कहते हैं। तो केल्विन स्केल के मुताबिक टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम कर दो वॉल्यूम कम होगा। ये चार्ल्स लॉ ने कहा था। लेकिन मसला फिर यहां पर हमारे पास खड़ा हुआ कि जब मेरे पास टेम्परेचर ज्यादा था T1 तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये ज्यादा था तो वॉल्यूम भी ज्यादा था। जब मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, जीरो पर पहुंचा दिया, 0 केल्विन पर अगर मैं टेम्परेचर को पहुंचा दूंगा तो होना तो ये चाहिए कि वॉल्यूम भी जीरो हो जाए, लेकिन वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा। मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा। रियल केसेस लो टेम्परेचर पर चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं करते और हाई प्रेशर के ऊपर बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम कोई ऐसा गैस ले लेते हैं जो इस लॉ को भी फॉलो कर सके, हर कंडीशन में चार्ल्स लॉ को भी फॉलो कर सके, एवोगैड्रोस लॉ को भी फॉलो कर सके। तो ऐसा गैस दुनिया में मौजूद होता नहीं, इन्होंने एक फर्जी गैस सोच लिया जिसको इन्होंने आइडियल गैस का नाम दिया। अब मॉलिक्यूल्स है तो हाई प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम आपके पास जीरो नहीं हो रहा, निगलेक्ट नहीं हो रहा, सही है। अगर मॉलिक्यूल्स ही ना हो तो प्रेशर बढ़ाने से ये दोनों दीवारें आपस में टकरा जाएंगे, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूल्स ना हो, अगर मॉलिक्यूल्स है तो हाई टेम्परेचर पर वॉल्यूम ज्यादा है, अगर मॉलिक्यूल ना हो तो टेम्परेचर जीरो कर दो, दरमियान में कुछ होंगे नहीं, दोनों दीवार टकरा जाएंगे, वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा। तो इन्होंने कहा हम एक ऐसी गैस ले लेते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ही ना हो, तो वो गैस इन्होंने एज आइडियल गैस के नाम से ले ली और इसको यूज करने लगे। आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स नहीं है तो हाई प्रेशर पर भी वो बॉयल्स लॉ को फॉलो कर लेगा, लो टेम्परेचर के ऊपर वो चार्ल्स लॉ को भी फॉलो कर लेगा। तो हर कंडीशन के ऊपर ये मौसर साबित होगा आइडियल गैस, इसलिए इन्होंने आइडियल गैस लिया। अब बात आई इसके 1 मोल की कि 1 मोल तो मैं ले ही नहीं सकता, तो जब है ही नहीं कोई गैस मैं कैसे लूंगा। इसके लिए साइंटिस्ट ने कहा कि जब भी आप कोई काम फिजिकली ना कर सको तो मैथमेटिकल स्टेप्स यूज कर लो। हमने कहा मैथमेटिकल स्टेप्स यूज कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ ने कहा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ एनी गैस। मैं आइडियल गैस की यहां पे बात कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ मोल। ये एवोगैड्रोस लॉ ने कहा, ये चार्ल्स लॉ ने कहा, ये हमें बॉयल्स लॉ ने कहा। हमने इन तीनों लॉज को कंबाइन कर लिया। कंबाइन का मतलब एक ही आइडियल गैस के वॉल्यूम का के ऊपर प्रेशर का क्या असर होगा, टेम्परेचर का क्या असर होगा और नंबर ऑफ मोल्स का क्या असर होगा। इन दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन, प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन। तो इन दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन, प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन। मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वलिटी में चेंज किया तो आप सबको पता है कि राइट साइड पर एक कांस्टेंट लगेगा। यहां पर वो कांस्टेंट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब मैं क्या कर लूंगा, मैंने वॉल्यूम मालूम करना है। मैंने जरूरी नहीं कि 1 मोल बाकायदा आइडियल गैस ले लिया है, नहीं, यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर लिख लेना है कि 1 मोल। बाकी यहां पर तमाम वैल्यूज पुट कर लूंगा तो मुझे उसके 1 मोल का वॉल्यूम, जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मैंने लिखा V इज इक्वल टू R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0820544। ये हमारे पास वैल्यू है, हम 8 to 1 कर देते हैं, मैंने पूरी वैल्यू लिख ली। नंबर ऑफ मोल, कितने मोल की मैं वॉल्यूम मालूम करना चाह रहा हूं, तो जाहिर बात है 1 मोल की बात हुई थी तो यहां पर 1 लिखूंगा। टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद मुझे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होगी कि जब भी चार्ल्स लॉ के अंदर आप टेम्परेचर यूज करोगे तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए। क्या मतलब आपने केल्विन स्केल में पहले इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस लगभग 273.16 केल्विन के बराबर है, तो मैंने 273.16 केल्विन लिख लिया। प्रेशर कितना होना चाहिए वो तो इन्होंने खुद ही बता दिया था, 1 atm होना चाहिए। इस नंबर को 273.16 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 से एंड में मल्टीप्लाई कर लो तो वही आंसर आएगा, 1 से डिवाइड कर लो तो वही आंसर आएगा। तो मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 22.414। ये मेरे पास फाइनल आंसर है। अब 22.414
वॉल्यूम मैं मालूम कर रहा हूं तो वॉल्यूम का यूनिट हमेशा होता है लीटर या डेसीमीटर क्यूबिक। और भी यूनिट्स है लेकिन यहां पर मोलर वॉल्यूम में हम डेसीमीटर क्यूबिक या लीटर्स दोनों एक ही वर्ड्स है। लीटर्स बोल दो, डेसीमीटर क्यूबिक बोल दो, एक ही चीज है। तो इतना वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है। इससे साबित हुआ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आइडियल गैस का एक मोल 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक जगह घेरेगा। तो ये वैल्यू कितनी आई? 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम हमारे पास आ गई। अब मसला क्या है? मसला ये आया कि रियल केसेस के लिए अब मैं कैसे यूज करूंगा। रियल केसेस के लिए आधी करेक्शन हुई थी, वो वंडरवाल ने कर ली थी। लेकिन अगर हम जनरली देख लें, जनरली का मतलब क्या है? रियल गैसेस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसको? ये इन लॉज को फॉलो नहीं कर रहे। रियल गैसेस हाई प्रेशर के ऊपर फॉलो नहीं कर रहे और लो टेम्परेचर के ऊपर फॉलो नहीं कर रहे। अगर मैं टेम्परेचर भी नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस आसानी से अचीव हो सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर मैंने रख दिया। प्रेशर भी मैंने नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आमतौर पर हवा का दबाव होता है उतना प्रेशर रख दिया। तो ये तो नॉर्मल कंडीशंस है। नॉर्मल कंडीशंस में रियल गैसेस का एक मोल अगर मैं लूंगा वो भी इतनी ही जगह ऑक्युपाई करेगा। हाँ, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं या टेम्परेचर कम कर दूं फिर वो इस रूल के मुताबिक नहीं चलता, फिर उसमें करेक्शन की जरूरत पड़ती है। इससे साबित हुआ अगर मैं एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता हूं 8 STP, वो भी इतनी जगह घेरेगा। अगर मैं एक मोल कोई और ऑक्सीजन गैस ले लेता हूं 8 STP, तो वो भी इतनी जगह घेरेगा। अगर मैं एक मोल कोई और गैस ले लेता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने मीथेन ले लिया 8 STP, तो वो भी 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक जगह घेरेगा। अगर मैं उसका प्रेशर बढ़ा दूं फिर जरूरी नहीं है कि वो इस रूल के मुताबिक चले। अगर मैं उसका टेम्परेचर कम कर दूं फिर जरूरी नहीं कि वो इस रूल के मुताबिक चल सके। तो मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस के एक मोल का वॉल्यूम है जो हम मालूम करते हैं STP के ऊपर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। आपने इस लॉ के अंदर टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंबल क्या है? कैपिटल V सबस्क्रिप्ट में M स्मॉल। यूनिट्स लीटर्स होंगे या डेसीमीटर क्यूबिक। वैल्यू कितनी आई? 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। हमने आइडियल गैस क्यों लिया? क्योंकि रियल गैसेस हाई प्रेशर पर भी इन लॉस को फॉलो नहीं करते और लो टेम्परेचर के ऊपर भी इन लॉस को फॉलो नहीं करते। तो हमने उससे बचने के लिए आइडियल गैस लिया। आइडियल गैस क्यों इनको फॉलो कर लेता है? आइडियल गैस हैव नो मॉलिक्यूल, जबकि रियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स है तो वो फॉलो नहीं कर पाती। ये कब? हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर फॉलो नहीं करते। नॉर्मल कंडीशन पे क्या होगा? फॉलो कर लेंगे। तो इसी वजह से कोई भी गैस जो रियल हो, आइडियल तो 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक जगह घेरेगा STP के ऊपर। अगर कोई रियल गैसेस हो, कोई भी रियल गैस हो, उसका एक मोल STP के ऊपर हो तो वो भी इतनी ही जगह घेरेगा। हम कुछ गैसेस का वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। हमने सबसे पहला जो लाइन लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल अमोनिया। एक मोल अमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा? ये हमने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल N2O, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मीथेन, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन गैस और वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स SO2। ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए। अगर मुझसे कोई कहे 1 मोल अमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा तो आप क्या बताओगे? अच्छा, 22.414 ये लिखोगे ना कि मोलर वॉल्यूम तो इतना ही होगा, यही है। ये लिखोगे ना? अच्छा, ये बात आपकी गलत होगी। सबसे पहले आपने वॉल्यूम ऑफ 1 मोल अमोनिया, इसके आगे शर्त पूछनी है कि कंडीशंस क्या है। क्या STP की कंडीशंस है या कंडीशन कुछ और है? अगर STP कंडीशंस है 8 STP, तो फिर तो आपके पास यही आपके पास मोलर वॉल्यूम है। अगर कंडीशन STP नहीं है, टेम्परेचर भी चेंज, प्रेशर भी चेंज, तो फिर ये वॉल्यूम नहीं आएगा।
फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे V इज इक्वल टू RNT/P। करेक्शंस वगैरह फिलहाल मैं नहीं कर रहा, वो हम लोग 4th चैप्टर केसेस में कर लेंगे। फिलहाल सिर्फ आपने ये फार्मूला फिर यूज करना है। अगर प्रेशर भी स्टैंडर्ड ना हो, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड ना हो, फिर ये फार्मूला, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हो फिर ये लिखोगे। नेक्स्ट हमारे पास है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस अगर एसटीपी तो यही आएगा, अगर एसटीपी नहीं है तो फिर आप चेंज कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले, अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, आपने सबसे पहले चेक करना है कि कंडीशंस क्या दी हुई है, एसटीपी है या कोई और कंडीशन है, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज। टेम्परेचर प्रेशर चेंज तो फिर ये फार्मूला, और अगर चेंज नहीं है तो फिर एसटीपी होगा। फिर आपने जाहिर बात है 22.414 लिख लेना है। तो यहां पर भी 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। 1 मोल N2O का वॉल्यूम क्या होगा? किस कंडीशन पे? एसटीपी है। अगर एसटीपी है तो जाहिर बात है फिर उसका भी इतना ही मोल होगा, वॉल्यूम होगा एसटीपी पे। यहां पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। कब? एट एसटीपी। 1 मोल मीथेन का वॉल्यूम क्या होगा? एसटीपी के ऊपर अगर पूछ रहे हैं तो कंडीशन एसटीपी होगी और वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन की बात कर लूं, किस कंडीशन के ऊपर? 8 एसटीपी। तो 8 एसटीपी इसका मोलर वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। अब 2 मोल्स ऑक्सीजन की बात आ गई। क्या मैं वही मोलर वॉल्यूम लिख लूं या मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं? तो मुझे पता चला कि इतना वॉल्यूम एसटीपी के ऊपर 1 मोल गैस का होगा। हमारे पास अब गैस के मोल्स 1 नहीं है, दुगने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। तो अब क्या करोगे? 1 मोल के लिए वॉल्यूम 22.414, 2 मोल्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आएगा 44.828 डेसीमीटर क्यूबिक। कब? कंडीशन जरूर याद रखना एसटीपी के ऊपर। अब डाई मोल्स SO2 आ गए 2.5 मोल्स। अब 2.5 मोल्स के लिए मैं क्या करूंगा? 22.414 अंदर रखूंगा, 2.5 से इस दफा मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 56.05 आई थिंक आएगा आंसर। शर्त फिर क्या होनी चाहिए? 8 एसटीपी। रियल गैसेस भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, या रियल गैसेस का भी मोलर वॉल्यूम उतना ही होगा जितना आइडियल गैस का था। एट द कंडीशंस कौन सी है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, जब इस फॉर्मूले में आप टेम्परेचर पुट करोगे तो कन्वर्ट इट फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल, तब जाकर वो केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर T की जगह लगा लेना है। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा? स्टैंडर्ड प्रेशर हमें बताया गया कि वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स, R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 0.00821, राउंड ऑफ करके लिख लो। अगर राउंड ऑफ करके न लिखना चाहो तो 820544, ये आपके पास R की वैल्यू होगी। अगर आपको एक से ज्यादा मोल्स के बारे में बताएगा कि इसका वॉल्यूम मालूम कर लो एट एसटीपी, तो फिर आपके पास जितने मोल्स होंगे उसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते जाओ। डाई मोल है तो उसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो, 2 मोल्स है उसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे, वही आंसर आएगा। थैंक यू।